जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान फ्रॉम फेदर्ड फेलो एवरी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद बुखारी फ्रॉम डीबी एवियरीज एंड आज हम इकट्ठे हुए हैं उस्मान भाई और मैं एक बहुत तवील टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के नतीजे में, जिसमें बहुत से फैंसियर्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उनके कंसर्न्स भी थे और कुछ हमारे ज़ाती कंसर्न्स भी थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो वो बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन जो उस्मान भाई और मेरी हुई आपस में, उसको एक वीडियो की शक्ल दे दी जाए ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो भी इससे बेनिफिट कर सकें। और ऑब्वियसली चूंकि हम हमेशा बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि हम कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान की, मैं नहीं मानता, मगर इस बात को जरूर मानता हूं कि हम कॉटेज इंडस्ट्री बनने की तरफ बढ़े हुए हैं। अगर हम सही स्टेप्स लें तो एब्सोल्युटली। इवेंचुअली हम एक कॉटेज इंडस्ट्री तश्कील दे पाएंगे। और मैं हकीकतन इस बात में यकीन रखता हूं कि जब आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं तो आप हमेशा कामयाब होते हैं। जैसे इस्मान भाई की हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है और बहुत से भाई हैं हमारे जिनका वो बहुत तवील लिस्ट है, जिनकी एविकल्चर में बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमने सोचा कि हम इस कॉन्वर्सेशन को आप लोगों तक पहुंचाएं, जो हमारे ज़ाती कंसर्न्स भी हैं और जो बेसिकली हमें उन लोगों ने पुश किया जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल। दाऊद भाई, इसमें मैं जो मेन हम बात पर डायरेक्टली आ जाएंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जब ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, तो वो जनरली पकड़ने और डीकोड करने और उनको पेनलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने जितनी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उसके जितनी इन पे रिसर्च की इस एक पूरे टोले पे, तो फाइनली आई कम डाउन टू अ कंक्लूजन दैट इट कंप्राइजेस ऑफ 4 टीयर्स। नंबर वन टीयर, टीयर नंबर वन में एक ही बंदा आता है, दैट इज, विल नॉट टेक एनी नेम्स, बट सबको पता है कि हम किसके बारे में बात करें। सो ही इज द मास्टरमाइंड। ही इज गोइंग टू प्लान एंड डिवाइस अ मेथड कि यार अब हमने किस तरह लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करना। देन टीयर टू में हमारे पास 2 से 3 चेले आते हैं, और सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इससे अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा था यूज करने के सही लिए। कह रहे आफ्टर अ थॉरो डिस्कशन विद दाऊद भाई, मैंने कहा यार इसके इसके को पोलाइट वर्ड मिल जाए, बट आई वाज अनएबल टू फाइंड हैं। अनदर ट्रू वर्ड। दैट, वेरी सो ट्रू। 2 से 3 चेले हैं, जो कि अपने गुरु को सामने रखते हुए उसके साथ नोइंगली प्लान करते हैं कि हमने अब अगला स्कैम कैसे करना है ब्रीडिंग ब्रीडर फिटर्निटी के अंदर। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी म्यूटेशन एंड एनी स्पीशी ऑफ द बर्ड। मतलब मैं किसी लव बर्ड, बजरीगर या जो हमारे बड़े बर्ड्स हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, फौन जावा की बात नहीं करेंगे। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से जो स्कैम करते हैं, इसमें टीयर वन में मास्टरमाइंड आ गया, सेकंड नंबर पे हमारे 2 से 3 लोग आ गए जो जो असल में जानते हैं कि ये प्लान क्या है और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ट्रू। थ्रू देयर सोशल प्रेजेंस ऑन यूट्यूब एंड देयर एक्टिविटीज। और मैं तो इसको इस तरह भी कहूंगा, भोले लोगों के जो कि ख्वाब देखते हैं कि वो अपने लाइफ स्टाइल्स इंप्रूव करेंगे, बिल्कुल, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, बिल्कुल, मोटरसाइकिल अपना बिल्कुल। 1 साल बाद नया ले लेंगे, बिल्कुल दाऊद भाई, उन लोगों के साथ जाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। असल में ये जो लोग हैं ये टीयर 4 में आते हैं, जो आम आवाम है। टीयर 3 में भी ना, मैं कहता हूं कि हमारे पास ना पढ़े लिखे जाहिल हैं। ये भी एक थोड़ा सा सख्त लफ्ज है, मैं बहुत कम इस तरह के वर्ड्स यूज करता हूं, बट दिस इज ट्रू। व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज कि वो पढ़े लिखे लोग, थोड़ी अच्छी पर्सनालिटी के, यू नो, दोज हु कैन कम अप एंड स्टैंड एंड टॉक एंड डिलीवर, और वर्ड्स को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, उनको यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए। आप अपने सोशल मीडिया मैनेजर उनको लगा देते हैं एक सोसाइटी रेस करके कि जी आप, हमने ये ओहदा दे दिया, अब आप इसको संभालें। ट्रू दैट। और वो ब्लाइंडली, बट मैं उनको क्रिमिनल्स नहीं कहूंगा, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द दैट स्कैम दैट इज बीइंग प्लान्ड बाय द मास्टरमाइंड।
एंड टीयर 2 चेले। वो भोले लोग हैं। जी, उसके बाद सर दाऊद भाई जो है ना, जो लोग असल अफेक्टीज हैं इसके, वो हैं आम आवाम। आपको ये पोर्ट्रे करेंगे कि एक स्पेसिफिक म्यूटेशन अब पूरी दुनिया में रेयर है, आप इसको हमसे खरीदें, आप इसको ब्रीड करें और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इस झांसे में आपको डालेंगे और फिर आपको ये बहाना बनाकर आपसे एक्सक्यूज लिया जाएगा कि आप क्यों नहीं है इसको फर्दर ब्रीड करा रहे, क्योंकि मैंने आपको अब इतने लाख का बेच दिया है, तो अब आप इसको अगले साल इतने लाख का बेचें और आपका घर चले। मैं आपका कंपेटिटर नहीं बनना चाहता। सो दिस इज हाउ दे एक्चुअली वर्क। टीयर 1 में मास्टरमाइंड, नंबर 2 पे जो 2-3 लोग हैं वो उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने में ऑन ग्राउंड हेल्प करते हैं, बिकॉज मास्टरमाइंड और जो ये है। अरसा 20 साल से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरसा, यू लुक it's बैक। been good 2 decades एब्सोल्युटली that this has been happening. एब्सोल्युटली। और आप किसी भी म्यूटेशन की राइज और फॉल को स्टडी करेंगे ना, तो ये ही लोग आपको नजर आएंगे बिल्कुल कि मास्टरमाइंड साहब अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते और 3 लोग आएंगे, उनके घुटने पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे जी गुरुजी और हमें। जाहिलियत की इंतहा आप देखें। एब्सोल्युटली। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु कि किसी इंसान पे अगर फजीलत हासिल है तो वो तकवा और इल्म की बेसिस पे हासिल है। और उसके बाद भी ये इजाजत नहीं दी गई कि अल्लाह ताला की जात को हम फॉलो करते हैं, उनकी लिए हम नमाज पढ़ते हैं, सजदे में झुकते हैं। एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला की जात को ये बात पसंद ही नहीं है कि इंसान इंसान के सामने झुके। बस ये जाहिलियत की इंतहा है, ऑनेस्टली, बिल्कुल। रिगार्डलेस ऑफ समवन लाइक्स दिस ओपिनियन और डिसलाइक्स इट, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फेथ बिल्कुल कि इस तरह की जहिलाना हिंदू इज्म में जो कल्चर था वो पाकिस्तान आया और फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, बिल्कुल एक निगलेक्टेड, नो डाउट। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हैं, प्रोग्रेसिव मुल्कों में एवी कल्चर को प्रॉपर रेगुलेट किया जाता है, उसकी रूल्स और रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स होते हैं, बर्ड बाहर से आते हैं तो एयरपोर्ट से उनको क्वारंटाइन सेंटर जाना होता है। नो डाउट हम इन चीजों में लैक करते हैं और ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसको हम बाद में दोबारा छेड़ेंगे बिल्कुल कि कॉटेज इंडस्ट्री बनने के लिए हमने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर भी कंट्रोल करना है और एक्सपोर्ट्स के भी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स पूरे कंप्लीट करके बिल्कुल तब स्टार्ट हो। बिल्कुल। सो आई कैन नॉट एग्री मोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड द वे यू पुट दिस कि ये प्रॉपर टीयर्स हैं, ये बिल्कुल। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल एक हायरार्की है। एन ऑर्गेनाइज्ड एग्जैक्टली। बिल्कुल। और जो मुझे दुख पहुंचता है, जिस पे मैंने इस्लामाबाद में इन चेलों में से एक चेला पिछले साल आया तो मैंने एतराज भी किया क्योंकि इस्लामाबाद। सॉरी टू कट यू, लेकिन एतराज करने वालों में सर फहरिस्त मैं खुद भी था, बिकॉज आई disagreed with you at that point in time, and I think it was lack of my vision, and I must acknowledge it in front of everybody. You were right, absolutely उस्मान right. भाई, आपका ये बड़कपन है और चूंकि ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि नए आने वाले लोग बेनिफिट उठाएं जिस बिल्कुल। तरह आपने और मैंने उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। टू बी वेरी नो ऑनेस्ट, डाउट नो डाउट। हम लोगों ने फाइनेंशियली एविकल्चर को एज अ साइड बिजनेस, साइड हॉबी और बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ किया है। बिल्कुल अच्छी चीजें ब्रीड कराई हैं, उनका शौक भी किया है। अगर वो हमारे घर भी फिरती रहती है हमें परेशानी नहीं होती, हम पैनिक भी नहीं करते। हमने सेल्स भी की और हम आगे भी करेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ ये कोई लव बर्ड प्रमोशन या बजरीगर प्रमोशन या कोई बिग बर्ड प्रमोशन वीडियो से रिलेटेड नहीं है। नो नो, इट इज एविकल्चर इज अ फैमिली, बी इट कोई छोटा बर्ड ब्रीड करा रहा है, जावा ब्रीड करा रहा है, बजरीगर ब्रीड करा रहा है, मगर अब इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो ऑपरेशंस हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और मैं बिलीव करता हूं कि ये क्वालिटी कॉन्शियस नहीं, ये शौकीन लोग नहीं है। इनको एक ऐसी चीज चाहिए जिसका नाम पाकिस्तानियों ने ना सुना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि एक पाकिस्तानी फैमिली का एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा 10 जोड़े क्रिमिनो अल्बाइनो, पेस्टलिनो अल्बाइनो के ब्रीड करा के थोड़ी सी लिविंग बना। ये उसको ख्वाब दिखाएंगे कि तुम्हें मैं 15-20 लाख रुपए का पेयर दूंगा, अगले साल तो तुम 2 करोड़ रुपए कमा के घर बैठे हुए होगे, विच इज अनरियलिस्टिक। और चूंकि हम एक, वही मैंने जैसे पहले बात की कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हैं, हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं
कि उनको इस बात की समझ आए कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ग्रोथ ग्रेजुअल है, जिसको हकीकतन हम ग्रोथ कहते हैं। बिल्कुल सो ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और हमने अब क्रिटिसाइज भी कर लिया जिन लोगों को करना था, जबकि जाती तौर पे उस्मान भाई और मेरी कोई किसी से नहीं कोई नहीं मेरी कोई आई हैव ऐसी नो ग्रजेस या आई हैव यू नो मी वेरी वेल कि आई हैव हाई रिगार्ड फॉर एवरीबॉडी एग्जैक्टली इररिस्पेक्टिव कि वो क्या बर्ड ब्रीड करा रहा है, क्या स्पीशी ब्रीड करा रहा है, एग्जैक्टली बट द ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज दैट वंस दे हैव लॉस्ट देयर you know financial benefit in something because they were unable to be। मैं आपको बताऊं असल में दाऊद भाई the real problem is that they failed in producing specific birds in numbers that they claim। उस्मान भाई, बल्कि पिछले साल जब मैंने पैलेट पे वीडियो बनाई, इस पे यू वर वेरी सपोर्टिव, आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। तो बहुत से लोग नाराज, और मुझे उसकी नाराजगी की वजह भी नहीं समझ आई, क्योंकि मैं इसलिए कंसर्न था कि लोग बहुत रिडिकुलस किस्म की प्राइसेस पैलेट के ऊपर पे कर रहे थे। आपने भी मेरे से एक दफा डिस्कशन की, तो मैंने कहा Absolutely, उस्मान भाई आपको तो नहीं लेने दूंगा, absolutely, हालांकि आप खुद भी क्लियर थे। बिल्कुल बट एक हमारी डिस्कशन हुई कि यार पैलेट, मैंने कहा जब एक बर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको हम बिल्कुल क्यों लें। हम क्यों लें। वो बाद में रजिस्टर भी हो गया, मगर जिस रिडिकुलस किस्म की प्राइसेस पे इन्होंने अवाम को बेचा हुआ था, वो यस म्यूटेशन, हालांकि खूबसूरत बर्ड, बिल्कुल वायबल ही फाइनेंशियली नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली और लोग बेचारे रुल गए। रुल गए। आज उनसे कोई एक्स अमाउंट के लिए भी वो तो बर्ड वन लेने को टेंथ तैयार ऑफ द नहीं। अमाउंट पे ये एग्जैक्टली खुद भी नहीं खुद भी खरीदेंगे, तैयार। ये खुद भी नहीं सो खरीदेंगे। मैं जाती तौर पे, अगर हम दोनों ने इस सारे स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज भी किया, और मैं काफी अरसे से इस स्ट्रक्चर को नहीं मानता। अल्लाह ताला की जात का बड़ा करम हुआ कि मुझे, जब मैं इस फ्रेटर्निटी में आया, मुझे सही लोग मिल गए, और जो हम दोनों ने इसका हल सोचा है नए लोगों के लिए, क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना तो बहुत आसान है। मेरा ख्याल है हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस बात पे हुई है कि जो भी नया इंडिविजुअल आता है, खा वो बजरीगर, जिस तरह आप ये उसको प्रमोट कर रहे हैं, और आई अश्योर यू कि जो लोग इस झटके में आएंगे, वो फाइनेंशियली बहुत रिडिकुलस किस्म के डैमेजेस देखेंगे। दाऊद भाई असल में सिंपल सी बात यह है कि एनीबडी हु इज गोइंग टू फॉल फॉर दिस स्कैमर ग्रुप एग्जैक्टली एंड वट एवर दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि हम ये एग्जैक्टली करेंगे, एग्जैक्टली जस्ट गिव देम 1 year एंड डोंट फॉलो देम एंड सी। आप इनका पैटर्न उठा के देख लें कि ये क्लेम ये करते हैं कि हमने स्पेसिफिक म्यूटेशन ब्रीड कराई और फिर हमने इसलिए छोड़ी ताकि अगला बंदा फायदा उठाए। उस्मान भाई, That मैं is आपको that is that is लेट मी actually they actually know कि what they have done and they are not ready to even buy it for 1/10 of the price जिसमें उन्होंने लेट मी बर्ड टेल ऑफर यू, किया। अभी रिसेंटली एक इन्हीं में से जेंटलमैन ने कहा कि उन्होंने डन फेलो इसलिए छोड़ दिया है कि उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी ब्रीड करा ली है कि वो शायद पूरी नहीं पड़ सकी उनको, और उन्होंने अब दे दिया। आई डोंट सी दिस। दे हैव डन फेलो हो, पेल फेलो हो, एंड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट अल्बाइनो और क्रिमिनो हो, ये डिफिकल्ट म्यूटेशन है। बिल्कुल इट्स रेड आई नॉट लाइक बर्ड अ को वॉक इन अ पार्क। अंडरस्टैंड करना, एब्सोल्युटली उसको जेनेटिकली इंप्रूव करना, उसमें साइज लाना, उसमें सॉलिड कलर्स लाने, ब्रीडर कर सकता है और हमारे से ज्यादा अच्छा कर सकता है, मगर स्कैमर्स नहीं कर सकते। स्कैमर्स नहीं कर सकते। सो वो लोग जो क्लेम करते हैं कि डन फेलो मैंने रिडिकुलस क्वांटिटी में ब्रीड कर लिया, इट्स ऑल लाई। और मैं आई कैन अश्योर यू उस्मान भाई, आज on 15th September 2023 you cannot find a good done fellow, even एक अगर आपको चाहिए नहीं मिल सकता, नहीं मिल सवाल ही नहीं पैदा मेरे होता। अपने पास नहीं है तो सो यू नो डेली बेसिस पे लोग पूछते हैं। ऐसे सो द कंक्लूजन इज कि जो लोग भी, एंड आई बिलीव दैट उस्मान भाई इससे एग्री करेंगे, कि जो लोग भी इस फ्रेटर्निटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आई टेल यू कि ये बहुत अच्छा जरिया माश जनरेट कर सकती, बिल्कुल मगर अगर आप सही स्टेप्स लें, कमर्शियल बर्ड से स्टार्ट करें, जिसको हम अल्बाइनो, क्रिमिनो, पेल फेलो अपलाइन, डन फेलो अपलाइन, मैं इन बर्ड्स को कमर्शियल कंसिडर करता हूं। आपकी अपनी बजट डिफाइन करेगा कि आप इनमें से कौन सा बर्ड ब्रीड कराएंगे,
हर साल इन बर्ड्स की अल्बाइनो या क्रिमिनो और आई बिलीव फिशरी पेल फेलो भी कमर्शियल कैटेगरी में एंटर हो गया है। अब इनकी प्राइसेस 5-10% वैरी किया करेंगी हर साल, नीचे ज्यादा नहीं जाएंगी। पेल फेलो अपलाइन, डन फेलो और डन फेलो अपलाइन विल विल depreciate every year around 20-25%, जो कि नेचुरल डेप्रिसिएशन है। नेचुरल डेप्रिसिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये बर्ड्स अपनी रेलेवेंस कभी भी नहीं खोएंगे। मैं हमेशा कहता होता हूं पेल फेलो 1992 से या 93 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रीड हो रहा है। ब्रीड हो सो रहा तकरीबन 25 साल बनते हैं, 30 साल बनते हैं। है। बिल्कुल, थ्री डेकेड्स। अगर 30 सालों में पेल फेलो को कुछ नहीं हुआ और आज भी वो रेलेवेंट अगले है, 3 सालों में तो डन फेलो तो अभी इट विल टेक एजेस। बिल्कुल दाऊद भाई, ये जो ये तो अभी बिल्कुल ही इमेच्योर किस्म की म्यूटेशन है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज फार एज ब्रीडर कम्युनिटी इज कंसर्न। हम इसको सीधा करें बजाय इसके कि ऐसा क्लेम करने लग जाए मैंने स्लेटी डन फेलो बना लिया, मैंने मिस्टी डन फेलो बना लिया, और जब आप उन्हें बेसिक कहें ग्रीन डन फेलो पे भी दाऊद काम भाई, करने जब की आप उन्हें जरूरत है। कहें कि अपना बर्ड आप दिखाओ तो वो मजाक लग रहा होता है। एग्जैक्टली, तो ब्रीड हो जाती है, हर चीज ब्रीड हो जाती है, बिल्कुल बट येट अगेन एक बर्ड अपने स्टांस, अपने साइज, अपनी क्वालिटी और अपने बीवीए के लेट डाउन जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर ही नहीं उतारा, और आप कहें मैं इसको फर्दर अहेड मूव करा रहा हूँ, एग्जैक्टली, तो ये आई थिंक आपकी आंख को ही नहीं भा रहा, आपको खुद शर्म आ रही है इसीलिए तो ये छोड़ कहते दिया हुए। ना सर। हाँ जी, तो दैट वाज द पॉइंट कि हम आज इसलिए इकट्ठे हुए ताकि बहुत से लोग जो कि पहले सफर कर चुके हैं और उस मार्केट में या उस इंडस्ट्री में सफर कर चुके हैं जहां पे उस्मान भाई और मेरे जैसों ने बहुत फायदा उठाया। हमें एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात ने बहुत ज्यादा नवाजा है इस अल्हम्दुलिल्लाह फिटर्निटी में, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग बहुत से जुड़ के कामयाब हो। बिल्कुल एंड दैट्स हाउ आई, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरे बर्ड से वो इंडिविजुअल सक्सेसफुल नहीं होता या उसको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं बेनिफिट्स पड़ता। नहीं आते, तो मेरा आई एम इन लॉस। यस, मेरे मेरे बर्ड देने का, उसको एडवाइस करने का कोई फायदा नहीं। So we would like to conclude, I believe, on this end, or बिल you would you like to add something? नहीं बस दाऊद भाई, जो न्यू कमर्स हैं, वेदर दे वांट टू स्टार्ट विद ब्लैक आई बर्ड्स और रेड आई बर्ड्स, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू वो देखते हैं नहीं देखते हैं, बट मैं खुदारा ये एक रिक्वेस्ट सबके लिए पुट अप करना चाहूंगा। आप कुछ भी करें, आप सिंपल ग्रीन फिशर ब्रीड कराते रहें, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन झांसा देने वाले लोगों की बातों में आएंगे आप सरासर नुकसान उठाएंगे। यू विल नॉट हैव एनी वे आउट। वी हैव मैनी एग्जांपल्स, आजकल फेसबुक पर बहुत सारे भाई हैं जो ये अपना प्रॉब्लम पुट अप कर रहे हैं फेसबुक पर, लेकिन उनको डरा धमका दिया जाता है। और बट अल्हम्दुलिल्लाह वी कम विद सर्टेन stature in this society that we can stand tall and we can say what is right and what is wrong at the same and handle these scammers as well. goons. Yes, Yeah, yes, so if we have, needed. yes, appropriately inshallah. So thank you very much for your patience. We just wanted to put across जो भी हमारे जहन में बातें थी, हम चाह रहे थे कि ये जो है ना मफाद आम लोगों के फायदे में है, इसको बोला जाए, इसमें जुर्रत दिखाई जाए और लोगों को बताया जाए कि कहाँ पर चीजें गलत हो रही हैं और आप कहाँ पर गलत हो रहे हैं। Very true. ठीक Very है, true. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank you. टाइम, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह Assalamu हाफिज। alaikum.